तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इस बात को लेकर दोनों सास बहू में बहुत बहसबाजी हुई और आखिर में दोनों ने एक दूसरे से बोलचाल बंद कर दी। रात को जब कमल का फ़ोन आया तो माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर कमल ने पूछा, माँ, क्या अभी तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई? दोपहर में तो आप बिल्कुल ठीक लग रही थी। मेनका जी ने कहा, हाँ बेटा, थोड़ा सर में दर्द है, पर तुम चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। कमल ने पूछा, सिया कहाँ है? मेनका जी ने सिया को आवाज़ लगाई, बहू कमल का फ़ोन आया है। जैसे ही सिया फ़ोन पर आई, कमल ने उसे डांटते हुए कहा, लगता है तुम माँ का ठीक से ध्यान नहीं रख रही। दोपहर में तो वह बिल्कुल ठीक लग रही थी, अब अचानक से उन्हें क्या हो गया? माँ के सर में दर्द है, अच्छे से चंपी कर देना और याद से उन्हें दवाई दे देना। मैं कल दोपहर तक लौट आऊँगा। कमल की बात सुनकर एक बार तो सिया को इतना गुस्सा आया कि वह फ़ोन पर ही कमल को सब कुछ बता दे। फिर उसने खुद को रोक लिया और खुद पर संयम रखते हुए कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। कमल बोला, मैं तुम्हें सब कुछ संभालने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कह रहा हूँ। उन्हें ही संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। सिया बोली, जी ठीक है। फ़ोन रखने के बाद उसने मेनका जी से कहा, ज़रा बेटा दिखा नहीं कि मेरी शिकायतों की पोटली खोलकर बैठ जाती हो, अपने कारनामे क्यों नहीं बताए उसे? मेनका जी बोली, कल कमल आ जाएगा, तब तुम खुद अपने मुंह से उसे बता देना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मुझ पर कितना विश्वास है। सिया बेसब्री से कमल के लौटने का इंतज़ार करने लगी। वह जल्दी से जल्दी उसे यह सब बातें बताना चाहती थी। उसे यकीन था यह सब सुनकर कमल मेनका जी को गांव भेज देगा और उसे अपनी सास से छुटकारा मिल जाएगा। उधर मेनका जी ने भी सोच लिया था, अगर कमल ने भी इन बेकार की बातों पर यकीन किया तो वह यहाँ नहीं रहेंगी, गांव लौट जाएंगी। जब उनके बेटे को ही उन पर यकीन नहीं, तो फिर उनके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अगले दिन कमल शाम तक वापस आ गया। उसे देखकर सिया बहुत खुश हुई और जल्दी से उसके लिए गर्मा गर्म चाय बना लाई। कमल ने पूछा, माँ कहाँ है? सिया बोली, बस आती ही होंगी, पार्क में टहलने गई हैं। अभी वे दोनों चाय पी ही रहे थे कि तभी मेनका जी ने घर में प्रवेश किया। सिया ने सोचा, अच्छा मौका है कमल को यह सब बताने का। उसने मेनका जी को ताना मारते हुए कहा, आप नहीं सुधरेंगी क्या? हमारी जग हंसाई में कोई कमी रह गई है जो अब भी आप नहीं मान रही? सिया की बातें सुनकर कमल ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, पूरी सोसाइटी में आपकी माताजी और सुरेश जी के इश्क के चर्चे हो रहे हैं। शर्म के मारे मेरा तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है, पर यह है कि इन पर कोई असर नहीं। अब आप ही इन्हें कुछ समझाइए, क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई हैं? कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करें। हे भगवान, यह दिन दिखाने से पहले अच्छा होता जो तू मुझे उठा लेता। कम से कम यह बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ती। कहीं बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने हमें। आज सिया अपने दिल की सारी भड़ास
निकाल लेना चाहती थी। वह तो पता नहीं और भी क्या क्या कहती, पर तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा आकर लगा। वह किसी और ने नहीं, कमल ने उसे मारा था। वह बोला, जलील औरत, मेरी माँ के बारे में इस तरह की बेहुदा बातें कहने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? यह सब कहने से पहले तेरी जुबान क्यों नहीं जल गई? उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर करते हुए कहा, जिस औरत के दिल में मेरी माँ के लिए ऐसी बातें हैं, उस औरत की इस घर में और मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सिया कुछ समझ ही ना सकी। बेटे के मन में अपने प्रति इतना प्यार और विश्वास देखकर मेनका जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनकी तपस्या पूरी हुई, क्योंकि अगर कमल की जगह उनका अपना बेटा भी होता तो शायद एक बार इन बातों पर विचार तो अवश्य करता, पर कमल ने तो इन बेहुदा बातों को सुनना भी गवारा नहीं समझा। माँ को रोता देखकर कमल तुरंत उनके पैरों में आ गिरा और माफ़ी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि यह औरत इतना नीचे गिर सकती है। मेरा यकीन करो माँ, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं। मेनका जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं जानती हूँ मेरे लाल, आज तूने मेरी परवरिश की लाज रख ली। उधर सिया यह सब देखकर अचंभित थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने तो क्या क्या सपने देखे थे और हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। मौके की नज़ाकत को समझते हुए मेनका जी उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे घर के अंदर ले आई। कमल बोला, नहीं माँ, अब यह औरत इस घर में नहीं रह सकती। जिस औरत के दिल में मेरी माँ के लिए जगह नहीं, उस औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मेनका जी बोली, बेटा इसे माफ़ कर दे, यह नादान है। कमल बोला, नहीं माँ, यह इसकी नादानी नहीं, तुम्हारे प्रति इसकी नफ़रत बोल रही है। यह तो कभी चाहती ही नहीं थी कि तुम यहाँ आओ। मेनका जी बोली, बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ, पर इसने वही कहा जो लोगों के मुंह से सुना। अब हम किसी की ज़ुबान तो नहीं पकड़ सकते। कमल बोला, इसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि इसने दूसरों की बातों पर यकीन किया। जिसने भी इसके सामने यह बात कही, अगर इसने उसी समय उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मार दिया होता तो यह बातें वहीं ख़त्म हो जाती। और यकीन मानिए, अगर इसने ऐसा किया होता तो मैं इसे शाबाशी देता और ज़िंदगी भर के लिए इसका गुलाम बन जाता। पर इसने आप पर इल्ज़ाम लगाकर इन बेहुदा बातों को मजबूती दे दी। इसे दूसरों की बातों पर यकीन है, पर माँ समान अपनी सास पर नहीं। अब तक सिया को भी कुछ होश आ गया था। वह बोली, अब इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। और वह गुस्से में जाकर सामान पैक करने लगी। इधर मेनका जी कमल को समझाने लगी कि बेटा, दूसरों की बातों में आकर अपना घर खराब नहीं करते। तू बहू को रोक ले। मेरे मन में उसके लिए कोई मैल नहीं। जब मैंने उसे माफ़ कर दिया तो तू भी उसे माफ़ कर दे। तू मेरा अच्छा बेटा है ना, मेरी सभी बातें मानता है, तो मेरी यह बात भी मान ले, बहू को रोक ले। मैं नहीं चाहती मेरे कारण तेरी सुखी गृहस्थी खराब हो। जैसे ही सिया सूटकेस उठाकर कमरे से बाहर निकली, कमल बोला, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सिया खुश हो गई। उसे लगा अब कमल उससे माफ़ी मांगेगा। मेनका जी भी खुश हुई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उनके कारण कमल का घर टूटे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।